आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन हर चर्यावन पढ़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मोरे। ओम ह्रीम संत श्रमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिन्द्र अत्र अवतर 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 संबोधियाहवनम अत्र तिष्ठ 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 ठाठा स्थापनम आत्मम सन्नितो भवस सन्निधि कैलम परिपुष्पांजलिम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भर माया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सन शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को। ओम ह्रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम संसार ताप नाशनाय चंदनम द्रव पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटका। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनि सर्वेषाम अखंड अक्ष प्राप्त अक्षतान्नपामति। इस विषय भोग की मदरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं। नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम महाक्षुदारूप नाशन नैवेद्यम द्रवपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश न लेपती रहा इस हाथ रहा बस पछतान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तन दूर भगा। महामोह अंधकार बनासना दीपम द्रवपामति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना। पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रवपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेषाम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रवपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश्चित दिन कैसा यल मस्त रहा।
चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कहीं से अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे भक्त कामना देख सकूं युग युग तक। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है। जयमाला पुनर्ज्ञान द्रव्य पामती। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, क्षेत्र के गौरव समाधिस्थ मुनि श्री पुष्पन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, और पूज्य मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आर है तो पार है, आर है तो पार है, और पार है तो मझधार है। जब भी नदी नाला बहते हैं, आर है तो पार है और पार है तो मझधार है। और यदि मझधार है तो मझधार है तो उसके लिए आवश्यक होता है खेवटिया होता है, और यदि खेवटिया है तो बेड़ा पार है। खेवटिया है तो बेड़ा पार है। पूजन में सब पढ़ते ना, खेवटिया तो मैं हो प्रभु, विनय पाठ पढ़ते ना, जय 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 गुरुदेव। तो जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु रूपी खेवटिया आ जाते हैं, उसका तो पार होना जरूरी हो जाता है, अवश्य ही संभव हो जाता है। अमरकंटक की सरजमी जो पवित्र सरिता, नर्मदा और सोन आदि के उद्गम स्थल के रूप में जानी जाती मानी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आचार्य महाराज जी ने सहस्त्रकूट के लिए आशीर्वाद दिया था, तो इस अमरकंटक की सरजमीन में मिला था, और उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। और उसी कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग यहाँ पर कल से प्रारंभ होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गजत महोत्सव में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखो आचार्य श्री की मानता देखो, आचार्य श्री ने भी रस्ते बिहार में कहा था, हमने सुना है कि यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है अमरकंटक में, सब लोग पहुँच रहे हैं, तो हम भी उसी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आर है तो पार है, इस भावना से यदि आप लेकर के आए हो तो जरूर आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ प्रक्रिया चल रही हैं, इस कारण से आचार्य उस कार्य में व्यस्त हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने आज सबके लिए कहा कि सबके लिए आशीर्वाद बोल देना, जितने भी यहाँ पर श्रावक श्रद्धालु जन पूजन करने वाले आए हैं, और उसके हिसाब से तैयारी में जुट जाना, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। हम तैयारी तो बहुत करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, जमाने की सोचते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं है, बल्कि ज़्यादा करना ही सबसे अच्छा है। एक प्रसंग आ गया, वही प्रसंग बता रहे आपके लिए कि एक मक्खी थी। उस मक्खी ने क्या किया, किसी के जो टकला था ना, जिसका से टकला होता है, वहाँ पर जाकर के वो मक्खी बैठ गई। हम आपको रस की बात बताना चाहते हैं, जोक के माध्यम से बताना चाहता है कि समझ में आ जाए। तो उसको मक्खी उसे टकले शरीर मतलब सिर में जाकर के बैठ गई। उसकी साथी मक्खी ने बोला, अरे दीदी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्यों, क्या बात है, क्यों बधाई दे रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया है। उसने क्या कहा,
बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया है। तो जो मक्खी सिर पर बैठी थी उसने कहा, पगली कहीं की, अभी तो मैंने प्लाट खरीदा है, अभी तो मकान बनवाना बाकी है। सब हंस तो रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही है, हम प्लाट पे प्लाट खरीदते जा रहे हैं, योजना लंबी चौड़ी बनाते जा रहे हैं, तो ये नहीं जानते जीवन कोई भी भरोसा नहीं है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। इसलिए पर को खोजना बंद करो, अपने आप में देखो, और अपने आप में देखने का सबसे अच्छा गोल्डन चांस, स्वर्ण अवसर आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सबको मिलने जा रहा है। कल 25 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल तक होने वाला है। इसमें यदि आपने अपना प्लाट ढूंढ लिया, समझ प्लाट, क्योंकि लोगों कहते हैं ना, यहाँ पर सुनने में आया है यहाँ व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चिंता मत करो, कमेटी पूरे इस दृष्टि पर तैयारी में लग गई है। जब आचार्य महाराज जी ने 27 फरवरी को बिहार किया था डोंगरगढ़ चंद्रगिरी से, अमरकंटक के लिए उनका लक्ष्य था। कमेटी वाले पहुंच गए, अचासी क्या करना है, अचासी करना क्या है, हम तो समझा कि निमंत्रण पत्र आ गया है, तो हम भी आमंत्रण में अमरकंटक जा रहे हैं। उस समय से कमेटी जी जान से लग गई, और उस समय कमेटी ने इतने अच्छे प्लाट ही नहीं, अच्छे आपके लिए मकान कमरे बना करके भी तैयार कर दिए हैं। क्यों, सही बात है ना। इसलिए पूरी व्यवस्था है। इसलिए आप अब आपको प्लाट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मकान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ भाव बनाने बस की बात है। अपने मन में भाव संजो कर लाइए और यहाँ पर प्रभु की आराधना कीजिए, और पूरे 5, 6, 7 दिन में आप देखेंगे किस तरह से आचार्य श्री के कर कमलों के द्वारा वह पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। उस समय आप देखेंगे किस तरह से स्वर्गों के देव यहाँ पर आते हैं और पूरा महोत्सव मनाते हैं। ये मत सोचना कि हम बड़े पुण्यशाली जीव हैं, हम बड़े पुण्यहीन हैं कि इस काल में हमको साक्षात भगवान के समक्षण दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारा इतना पुण्य भी है, हम सबके लिए आचार्य के सानिध्य में ऐसे समक्षण की रचना पंचकरण देखने का अवसर मिल रहा है। इसलिए गोल्डन चांस को आप लोग छोड़ना नहीं, इतना महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से होते हैं, अभी जो आप भाव बनाएंगे, देखो उस समय भगवान के माता पिता जो बने हुए हैं, परसों आपने बोली सुनी थी ना, सबने भाव से भाव लिए। स्वाधर्मिंद, सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायिकाएं, और इस हिसाब से सभी भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सब पात्र बने हुए हैं और भी बनते जा रहे हैं। इन सब में राजा सोम और राजा श्रेयांश भी जैसे बड़े बड़े पात्र बने हुए हैं ना, तो इन पात्र बने आवश्यकता क्या थी। ये पात्र अपना में फीलिंग करते हैं कि हे भगवान, पंचम काल में साक्षात समर्षण नहीं दिखने वाला है, लेकिन उसकी हम अनुभूति करके हम सब पुण्य कमा सकते हैं कि आगामी समय में हम जाकर के ऐसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है हम सब मिलजुल के काम करें, एकता के साथ काम करें, पूरे उत्साह से काम करें। भगवान की भक्ति कभी भी कम नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा ना कि बादल बहुत दूर होते हैं, बादल दूर बहुत होते हैं ना, यहाँ पानी का मन हमेशा बना रहता है, लेकिन यहाँ की आप सबकी विशुद्धि ऐसी हुई, पिछले 5 से 8 दिन से पानी ओला की शुरुआत हो गई थी, वो खूब चल रहा था, लेकिन आचार्य श्री चरण पड़ते ही यहाँ पर एकदम सुभिक्ष हो गया है, क्योंकि पुण्य के कण यहाँ पर आने लगे हैं, उसका ये प्रभाव है। तो बादल बहुत आते रहते हैं ना, पानी बरसता, तो बादल बहुत दूर होते हैं, पास में बरसते हैं। और हम कैसे भाग्य पुण्यहीन हैं कि हम गुरु भगवान के पास में रहकर भी दर्शन को तरसते रहते हैं। कभी शिकायत करते रहते ना, दर्शन नहीं हो रहे हैं ना, अपने अंदर के भावों को ऊंचा बनाइए, उत्कृष्ट कीजिए, तब आपके मन की भावना पूर्ण हो सकेगी। इसलिए हमेशा हम सबके लिए समय कार्य में सामूहिक कार्यक्रम होता है, पूरे उत्साह से भाग लेना चाहिए और एक दोस्ताना अंदाज ही अपनाना श्रेष्ठकर होता है। संसार में आप कोई भी काम कराना किसे चाहो तो तलवार की नोक पर नहीं होता है ना, टसल पे होता है। बच्चे को आप डांट रहे हो और कुछ कर भी जम से कह रहा है ये काम करो, उस समय हाँ तो बोल देगा, सब कर देगा, अंदर वो ना ही कर देगा, बुझे मन से वह कार्य करेगा, लेकिन कार्य तो करेगा, दबाव में काम करेगा, लेकिन बुझे मन से करेगा। इसलिए हमको बुझे मन वाली आवश्यकता नहीं है, मन में उत्साह होना
आवश्यक है तभी उसका पुण्य फल मिलेगा। अब हवा चल रही थी और धूप भी निकल रही है। अब ऐसा हुआ कि हवा ने और धूप ने दोनों ने कहा कि ये बताओ बच्चा कौन ताकतवर है। हवा जो बादल होते ना हवा, उन्होंने कहा कि मैं ताकतवर हूँ। धूप ने कहा कि नहीं मैं ताकतवर हूँ। ठीक है आप प्रयास कर लीजिए, आप कल के देख लीजिए। तो धूप ने आफत दिया, अच्छा वो व्यक्ति बैठा हुआ, बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो कंबल ओढ़े बैठे हुआ है, उसको ठंड लग रही है, तुम उसकी अपनी ताकत दिखाओ, उसे कंबल उससे अलग करके बताओ। हवा ने कहा ऐसी बात है, ठीक है। हवा चलना चालू हुई और धीरे धीरे उसने अपनी गति बढ़ाना चालू किया। इतनी गति बढ़ाई तो अब जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, क्रिकेट में आप लोग देखते रहते ना, जो फास्ट बॉलर होता ना उसकी गति आप लोग देखते रहते कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, देखते ना। उनसे भी कहीं तेज गति के द्वारा उस हवा ने अपना प्रभाव देखना चालू किया। आप क्या समझते हैं कि बूढ़े व्यक्ति जो कंबल ओढ़े बैठा था उस हवा से उसका कंबल उड़ गया होगा? नहीं हुआ। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती गई वह बूढ़ा दादा अपने कंबल को जोर से पकड़ के बैठा रहा कहीं उड़ ना जाए। और उसने बहुत तेज गति भी हवा ने अपनी कर दी, लेकिन वह बूढ़े दादा का कंबल को अलग नहीं कर पाया। अंत में वह हार गया। उसने हवा ने कहा कि ठीक है मैं तो नहीं इसका अलग कंबल कर पाई हूँ, अब तुम एक काम करो धूप दादा, तुम इसका कंबल लगा के बताओ तो मैं जानूँ कि तुम ताकतवर हो। तो धूप ने कहा ठीक है। धूप ने अपनी किरणों को फैलाना चालू किया। अभी 3-4 दिन से तापमान बहुत कम था, 18-19 चल रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, 22-23 हो गया, कितना हो गया है। और सुना है लोग बताते ना, मोबाइल में आ जाता है वेदर, आगामी वेदर 6-7 दिन का, और तापमान हमेशा आगे वाला है, इसलिए ठंड से डरने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे उत्साह से आप यहाँ कार्यक्रम में आकर के पूरे भाग ले सकते हैं। तो सूर्य ने अपना तापमान बढ़ाना चालू किया। जब तापमान बढ़ाना चालू किया तो स्वाभाविक है गर्मी तो आई जाएगी, है ना। तो गर्मी आने चालू हो गई तो उसके बूढ़े दादा जो कंबल ओढ़ के बैठा था उसको पसीना आ गया, उसने पसीना पहुँच लिया। अब उसके बाद में और गर्मी बढ़ती जा रही है तो उसने धीरे धीरे अपना कंबल भी अलग करके बाजू में रख दिया। मतलब जो कार्य हवा नहीं कर पाई वो कार्य सूर्य ने करके दिखा दिया, क्योंकि सूर्य ने समझ लिया कि किसी का मन जीतना है, किसी का कार्य संपन्न कराना है तो दोस्ताना अंदाज ही काम में आता है। इसलिए आप सबको समझना चाहिए कि यहाँ पर हम जो यहाँ पर आए हुए हैं हमको इस ढंग से कार्य करना है, प्रभु की भक्ति करना है, गुरु की आराधना करना है, जनवाणी का श्रवण करना है, एक दोस्ताना अंदाज मिलजुल कर एकता के साथ में, क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे बड़ी होती है। बड़े बड़े उसमें षट्खंडा में लिखा है कि ऐसे निधत्य निचादित कर्म हैं जो हमारे जीव ने अज्ञान अवस्था में बांध लिए हैं, उसका फल तो निश्चित से भोगना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ उसमें रोक टोक नहीं सकती है। तुम सोचो कि भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और भी सब चीज़ काम आ जाएगी, ऐसा होगा ना। जो निधत्य निकाचित पना कभी आपके उस कर्म बैठ गया है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसके लिए एक ही मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति और आराधना होती है, जो कि ऐसे निधत्य कर्म को भी नष्ट करने में सामर्थ्य होता है। ऐसे प्रभु की महिमा जो आप सब जानते हैं, सब कथानक जानते हैं, फिर से क्यों बताएं आपके लिए, बता दें, सबको मालूम है। कोई नई चीज़ बताओ, कई लोग कहते हैं ना नई चीज़ बताओ, सब जानते भगवान की भक्ति में कोई भक्ति प्रसिद्ध नहीं हुआ है। वह मेंढक पंखुड़ी लेकर के जा रहा था और भगवान की पूजा में वह प्रसिद्ध हुआ है। अब आप कहते कोई नई बात बताओ, हमारी नई बात बताओ। भैया देखो आप सबकी दुकानें हैं, सबका मार्केट है ये ना। अब जहाँ पर जो मार्केट होता है वहीं वस्तु मिलती कि नहीं मिलती है। सब्जी मार्केट में जाओगे तो सब्जी मिलेगी, सराफा बाजार में जाओगे तो वहाँ पर सोने चांदी का आभूषण मिलेंगे, और अनाज मंडी में जाओगे तो वहाँ अनाज मिलेंगे। इसी प्रकार से धर्म की मंडी है, धर्म का मार्केट है, इसमें धर्म की बातें मिलेंगी। धर्म की बातें यही हैं, बहुत सी बातें धर्म की बातें हैं। हम एक एक बात को यदि फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारा वह कार्य संपन्न हो सकता है।
इसलिए यदि जीवन में आप उन्नति चाहते हो, जीवन में आप उत्थान चाहते हो, तो नर्मदा का यहाँ उद्गम स्थल जहाँ पर है, यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें इस बात सीख लेकर के जाओ कि हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, यदि हम अपने लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो दोस्ताना अंदाज से काम करना पड़ेगा, तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है। रोज़ धूप आप लोग लेते रहते हैं और रोज़ आप लोग हवा भी खाते रहते हैं, इसलिए जब भी आप धूप का सेवन करो समझ याद कर लेना अमरकंटक में बात बताई गई थी और उस हिसाब से हमको कार्य करते रहना चाहिए है। इसलिए कभी संसार आप लोग के आपस बीच में कभी भी तनाव, संघर्ष, अवसाद जैसी बातें आती हैं, इन सब के दूसरा अंदाज से आपके सब दूर हो सकती हैं। आपका समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरू सदा दे तुम, हे जनवाणी भारती तुम जपो जन सो पावे सुख चैन कायुष।